बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी की दया से और वर्तमान पारखी बंदी छोर सदगुरु आचार्य श्री महान साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। यहाँ पर बंदी छोर गुरुदेव की दया से बीजक त्रिजा में जो सदगुरु श्री पूरन साहब जी का भाव है उसको दर्शाते हुए रमेनी नंबर 82 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलता है रमेनी नंबर 83। छत्री करे छत्रिया धर्मा सवाईवा के बाड़े कर्मा जिन अवधु गुरु ज्ञान लखाया ताकर मन ताहिले धाया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं, गुरुमुख से समझाते हुए इस चौपाई में, छत्री नाम जीव को कहिए जहां 6-3 उपाधि लइए, शब्द स्पर्श रूप रस गंधा मन चित बुद्ध अहंकार संबंधा। दोहा छत्री दम जो बानी ओ पुण्य विषय 5 तत्वमसी निर्णय करे 84 को नाच। 9 जने 9 कर्म को करत हैं सहज स्वभाव ताते जीव के बढ़त हैं कठिन कर्म के दाव। जल परमाने माछरी कुल परमाने शुद्धि और जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी बुद्धि। सदगुरु श्री पूरन साहब जी टीका में समझाते हुए कहते हैं कि छत्री नाम जीव को कहिए जहां 6-3 उपाधि लइए। सदगुरु कहते हैं जी 5 तत्व छठमा जी मन और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, यही उपाधियां लगी हुई हैं और शब्द स्पर्श रूप रसगंध मन चित बुद्धि अहंकार इसी में फंस करके ये जीव बेहाल हो रहा है। और जब तक ये अपने आप को नहीं जानेगा, निर्णय से नहीं समझेगा, तब तक इसी बीमारी में फंसा ही रहेगा। छत्री सो जो कुटुम सो जूझे 5 में एक के बूझे जीव मारी जीव प्रतिपारे देखत जन्म आपनो हारे हाले करे निशाने घाऊ जूझ परे ताह मन मत राऊ। सदगुरु श्री पूरन साहब जी यहाँ समझाते हुए टीका में कह रहे हैं कि छत्री सोई जानिए जूझ है कुटुम सो मंझार। 5 विषय को मेट के जीव का करे उबार। जीव मार तन पालही सो सब स्वान स्यार अंत महा दुख पावही 84 मझधार। जल्द जाए जो करत हैं जौन निशाने घाव जूझ गए ता मन मथी अंत सोई तन पाव। सदगुरुदेव जी श्री पूरन साहब जी टीका में कह रहे हैं कि छत्री सोई जानिए जूझे कुटुम मंझार। जो कुटुम कहिए जो विषय वासना भरम को त्याग दे, जो काम क्रोध मद मोह लोभ से अलग हो जाए, 5 विषयों को मेट के और शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनको मेट के जीव का करे उबार और अपने आप का उबार कर ले। जीव मार तन पाले सो सब स्वान स्यार। और जो जीव को दुख देते हैं जो सताते हैं ये सब स्वान और स्यार हैं। अंत महा दुख पाप ही 84 मझधार। और ये अंत में इनको दुख मिलेगा और ये पशु पक्षी उस मझखाने में ही भटकेंगे। जल्द जाए जो करते जो न निशाने घाव और जूझ गए ता मनमथी अंत सोई तन पाप। ये मनमती लोग तो जूझ जूझ के मर गए जैसे कुत्ते लड़ते हैं। मन मत मरे न जीवे जीवे मरण न होई
शून्य सनेई राम बिनु चले अपन पो खोई। साखी नंबर 83। साखी साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, भ्रम भूल कल्पना मिथ्या धोखा है, पर करके त्यागो। साखी मन मत कहिए कल्पना और मन मत अनुमान। ये कल्पना और जो अनुमान जितना है, ये सारा ये मन मत है, बेकार की बात है। सो तो मरे न जीवे, जीवे मरण न होए। और वो कल्पना न मरे न जीवे, वो तो कुछ है ही नहीं। और जीव अमर है, जे भी नहीं मर सकता है। सने ही कहिए जीव को, शून्य कहिए ब्रह्म। और जो स्नेह लगाने वाला चेतन जीव है, और शून्य कहिए ब्रह्म जो धोखा। राम कहिए आत्मा जो जीव ही को भ्रम, और राम कहिए आत्मा वो जीव का भ्रम है, धोखा है ना। इसलिए जीव को आत्मा नहीं कहना चाहिए, ये भ्रम बहुत बड़ा भ्रम। सोई भ्रम जाने बिना चले अपन को खोए, और आप ही कल्प अनुमान कियो, आप ही चला भिगोए। और कल्पना करके स्वयं से जीव ने अनुमान किया, और जीव अपने पद को भिगो के चल दिया। ये साखी 83 नंबर की जो रमेनी है उसकी साखी है, रमेनी नंबर 84। ये जियराते अपने दुखे समार, जय दुख व्याप रहा संसार। माया मोह बधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गो खोई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये टीका गुरुमुख दोहा में, ये जियराते आपने दुखई समारो भाई, अपने दुख को समारो, खानी बानी दोनों जालों से अलग हो। जो झाई अनुमान करी जगमा रहु समाये, और जो झाई का अनुमान करके ब्रह्म को मान के आप जग में कहते हो समा रहा है, ये मिथ्या धोखा है। प्रथमे झाई भूलिया मनमा भयो आनंद, ता आनंद मा अंध हो, समझा नहीं यह फंद। और आनंद में ही मगन हो गया, विषय वासना भ्रम में मगन हो गया। विचारते जल जान सत सोई धरती भई, और झाई के गुण ये, और गुण प्रकृति सब पलटिया, उपजी कच्ची देह। जब चोरी हिंसा विचार में फंसते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, वासना जब बढ़ती है तो कच्ची देह में आते। अब यह दुख समारोह ताते सकल उपाय, इच्छा ते नारी, नारी ते जग भो, और बानी कथी अंगाध। इच्छा करी नारी लाया, विषय वासना में फंसा, बाणी अगाध कथी धोखे में मर गया। ब्रह्मा केरी बात में भूल रहा सब लोए, और किंचित मुक्ति के कारण जीव आयो खोए। मुक्ति कहिए समाधि को, मुक्ति बोध को नाम, और मुक्ति कहिए स्त्री को जाते खलित होए काम। सदगुरुदेव जी इसको मुक्ति मार रहे हैं, ये संसार के लोग इसको कल्याण मार रहे हैं, जिससे खलित काम होता है, जिससे बीमारी बढ़ती है। जब तक इस बीमारी को नहीं त्यागेंगे और इन स्त्रियों का संग साथ नहीं त्यागेंगे, मायावी गुरुबा लोगों की कल्पना को दूर नहीं करेंगे, तब तक इसी प्रकार से भटकते रहेंगे। मोर तोर में सबे बिगुरचा, जननी गर्भ उद्रमा सूता। बहुतक खेल खेले बहुरूपा, जन भमरा अस गए बहुता। सदगुरुदेव कहते हैं कि जगत ब्रह्म के बीच में और आत्म निश्चय की, पारक बिनु भूले सकल, गर्भ बास पुन लीन। जगत और ब्रह्म के बीच में इन्होंने आत्म निश्चय किया, पारक बिनु भूले सकल, और इनको पारक ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए ये आत्मा आत्मा चिल्लाते रहे, जीव को भी आत्मा कहते रहे। गर्भवास पुनलीन, इसलिए ये गर्भवास में ही आएंगे। बहु प्रकार ते खेल ही, गुरबा धर बहुरूप। जन भमरा अस बहुतक, जाय परे ब्रह्मकूप। और जैसे भौरा फंस जाता है, जैसे ये सब भ्रम के कूप में जा जा करके गिर गए, बचे एक भी नहीं। उपज बिनस फिर जीवनी आवे, सुख को लेस सपने हूं नहीं पावे।
दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे। उपजत बिनसत रहते हैं, फिर ज्योनि आए, सुख का लेस कहूं जियरा, सपने हूं ना ही पाए। दुख संताप और कष्ट बहु निस दिन जियरा पाए, सो पारख कहूं ना मिला, जो जरत ही लेत बुझाए। जो जरत जरत को बचा ले, संभाले, ऐसा कोई नहीं मिला जो सबके सब धोखेबाज मिले, धोखे में फंसाते रहे, उल्टे सीधे मिले। मोर तोर में सबे बिगुरचा, मोर तोर में जरे जग सारा, धग स्वार्थ झूठा अहंकार। झूठी आस रहा जग लागी, इनते भाग्य बहुर पुन आगे। जय हित के राखे सब लोई, सो शयान बाचा नहीं कोई। मोर तोर में जरते हैं ब्रह्म जगत मंझार। मोर तोर में सब चल रहे हैं, स्त्री अपनी अड़ में, पुरुष अपनी अड़ में, गुरु अपनी अड़ में, चेला जी अपनी अड़ में, इनमें ऐसा ही हो रहा है। मोर तोर में जरते हैं ब्रह्म जगत मंझार। धग धग झूठा स्वार्थ, झूठा है अहंकार। सदगुरु देखते धिक्कार है ऐसो के जीवन को, इनका झूठा अहंकार है। झूठ ब्रह्म की आस में रहा सकल जग लाग, एक आग ते बाचिया और बहुर नार पुन आग। एक तरफ की आग से बचता है तो एक तरफ की आग में जलता है, एक तरफ की आग में जलता है दूसरी तरफ की आग में जल जाता है। ज्ञानी पंडित दास ये बड़ जग में भय, सवे रहे गर्भवास, और जिनकी प्रीत सब जग तक हो। और इनकी प्रीत में सारा संसार भूला हुआ है। और आज यदि पार ज्ञान हो जाए, जड़ चेतन का भेद जान जाए, तो ये बच सकते हैं। आप चेते नहीं कहूं तो रुसवा होए, कहें कबीर जो आप न जागे, रास्ते अस्त नहीं होए। रमेनी नंबर 84 की साखी है 84। सदुदेव जी टीका में गुरुमुख से कहते हैं सोरठा में कि आप ही आप न जान, और जाना सब जान को, ज्ञान को बिन पारख न ठिकान, कहाँ रहेगा जीव यह। कहा कहूं समझाए, कहूं तो रुसवा होते हैं, पारख नहीं थित पाए, चले जीव सब भूल में। कहाँ है ब्रह्म अनुमान, कहाँ आत्मा जगत, कहाँ तो ही ते सब जान। बानी खानी कल्पना, तू जीव चेतन जान, पारख बिना तो ही ठोर नहीं, कहीं कबीर प्रमाण। पारख माथिते होए रहू, जो तू आपन जान, और नास्ते अस्ति होए नहीं, परखो धोखा ज्ञान। पारख तेरो रूप है, भयो रमेनी को अंत है, और सुख साहिब की दयाते, पुण्य बिनिसो अब संत। पुण्य बिनबू अब संत। सुख साहिब की दयाते, पुण्य बिनबू अब संत। शब्द बुझार्थ कारण। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मैंने गुरु की दया से, सदगुरु श्री सुखलाल साहब जी की दया से, और मैंने इसका टीका किया है। इति रमेनी टीका सहित सदगुरुदेव की दया से संपूर्णम। यहाँ पर ये 84 जो रमेनी है, जो पहला प्रकरण, यहाँ पर ये समाप्त हो, संपूर्ण होता है। अब आगे